अच्छा जी, सारे लोग देख रहे होंगे कि जो मिडिल ईस्ट में जो ईरान धमाके कर रहा है या मिडिल ईस्ट के अंदर जो अपने ड्रोन से अटैक्स कर रहा है या अपने मिसाइल फेंक रहा है, तो एक कन्फ्यूजन ज़हन में आती है कि ईरान मिडिल ईस्ट में, दुबई में, कतर में, दोहा हो गया, अबू धाबी हो गया, इवन सऊदी अरब में, बहरहाल ईरान ने कहा सऊदी अरब में उन्होंने अटैक नहीं किया, और कुछ इत्तलात आ रही हैं कि सऊदी अरब के अंदर ये फेक धमाके करने की कोशिश कर रहे हैं और किया है इजराइल ने, ताकि ये मुसलमान आपस में लड़ते मरे। तो यानी कि जेन में कन्फ्यूजन ये आती है कि आखिर क्या वजह है कि इस ईरान जो है इन ममालिक पे क्यों हमले कर रहा है। तो अभी मैं ईरानी प्रोफेसर साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, तो ज़ाहिर है वो ईरानी प्रोफेसर उनका गवर्नमेंट के साथ बड़ा वो है इंफॉर्मेशन उनके पास, तो वो कह रहे हैं कि ये हम जो दुबई में जो होटल्स हैं उनको इसलिए हमने अटैक किया या हमला किया या कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे अमेरिकन सोल्जर्स ठहरे हुए हैं। कम बेश 50,000 अमेरिकन फौजी है मिडिल ईस्ट के अंदर। तो अब जाहिर है वो जब उनको पता था कि हम अटैक करेंगे ईरान के ऊपर, तो वो सारे तो नहीं वो वहाँ पे बंकर्स के अंदर छुप सकते हैं, अपने तैयारों में छुप सकते हैं, अपने खुले समंदर में छुप सकते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं तो रहना है। तो वो होटल्स में होंगे, कई घरों में होंगे। तो ईरान कह रहा है हम इसलिए इन होटलों को अटैक कर रहे हैं या करेंगे आने वाले दिनों में क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन फौजी हैं। तो मिडिल ईस्ट को चाहिए, कतर, दुबई, शारजाह, ओमान, ये जो हो गए बहरीन, ये जितने भी ममालिक हैं आसपास के, सऊदी अरब, इन सबको चाहिए कि ईरान कह रहा है कि अपनी ज़मीन से अमेरिकन फौजियों को दफा करो, निकाल फेंको, क्योंकि जब आपको पता है कि ये हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं तो हम तो सेल्फ डिफेंस में अटैक करें इनके ऊपर। और बाय द वे इंटरनेशनल कानून जो है, ठीक है, वो ईरान को इजाज़त देता है कि वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करें इन ममालिक के ऊपर, जिन ममालिक में अमेरिका के अड्डे हैं या जिन ममालिक में अमेरिकन सोल्जर्स अटैक कर रहे हैं जिन ममालिक से। तो ईरान को इंटरनेशनल कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में अमेरिकन फौजियों के ऊपर इन ममालिक के अंदर हमला कर सकता है। और इस हमले से पूरी दुनिया के अंदर मैं चले आपको यूके की बात बताता चलूँ कि यहाँ पे गैस और बिजली और सबसे गैस की एक वीक के अंदर डबल प्राइस हो गई है। जो मेजर जो कंपनीज हैं उन्होंने डबल कर दिया है। पेट्रोल भी अभी ऐसा महंगा होना शुरू हो गया है। इसी तरह बिजली भी महंगी हो जाएगी, फिर फूड प्राइसेस महंगी हो जाएगी। अब जब यहाँ पे लोगों को तकलीफ होगी ना, अपनी तकलीफ, जब लोग फ्यूल टैंक फिल कराएंगे, जो जब महीने बाद बिल आएगा गैस का बिल, अगर पहले 50 पाउंड आता था, जब जिस बंदे को 100 पाउंड देना पड़ गया हर महीने, वो सर पे बाजू रख के रोएगा, वो कहेगा यार इस जंग में साड़ा की कसूर है। ये सब कुछ हो रहा है इसराइल को सेव करने के लिए। लॉन्ग लिव ईरान।